दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को बताना चाहता हूँ आईसीएसआई का। लेकिन सबसे पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मैं किसी भी वीडियो में नहीं कहता कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, पर यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले मैं आईसीएसआई का नोटिफिकेशन आपको बताता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया था। उनके लिए यहाँ पर दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी पीडीएफ फाइल नहीं है इसकी। किसी स्टूडेंट ने मुझे ये इमेज व्हाट्सएप करी है, तो मैंने सोचा साथ साथ आप सब लोगों को बता दूं। Reopening of online window for submission of CS examination form for June 2020. In view of the request from the students of the institute, it has been decided to reopen the online window for submission of CS examination form for June 2020. The students may please note that the online window for the submission of exam form for June 2020 session for Foundation Executive Professional exams will be reopened from 00 hours on Tuesday, 21st April 2020 to 23:59 hours on Thursday, 23rd अप्रैल 2020। इसका मतलब अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि रात को 11:59 तक, 23rd अप्रैल 2020 तक आप फॉर्म दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, जिसने भी फॉर्म सबमिट नहीं किया था या जिसकी पेमेंट फेल हो गई थी या जो भी रीज़न रहा। Students who have not been able to submit examination form by the earlier extended date of 15th April 2020 are advised to make use of this opportunity being granted as a special case। ठीक है, तो 23rd अप्रैल अब लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। It is further informed that the late fee for submission of exams shall stand waived। तो मतलब अभी भी कोई लेट फीस नहीं ली जा रही है बाय द इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स हु विश टू चेंज द सेंटर मीडियम मॉड्यूल may submit online requests during 24th अप्रैल 2020 to 1st May 2020। तो जी, अगर आप लोगों को अपना सेंटर चेंज करना है, मीडियम चेंज करना है, हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी, मॉड्यूल चेंज करना है, तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं 24 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में। June 2020 session of CS examinations shall commence from 1st June 2020 as scheduled। Students are advised to take note। तो जी लास्ट पॉइंट में इन्होंने बड़ा क्लियर कट लिख दिया कि हम लोग एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी तो कोई मूड नहीं है। 20 अप्रैल 2020 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और टिल डेट आईसीएसआई का कोई मूड नहीं है एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने का। क्लियर कट लिख दिया कि एज पर शेड्यूल ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, कमेंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक एमसीए का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए, आपके सामने एक नोटिफिकेशन है एमसीए का, और इस नोटिफिकेशन में एमसीए ने कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स को अमेंड किया हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने नोटिफिकेशन दीज रूल्स में बी कॉल्ड द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स अमेंडमेंट रूल्स 2020। तो जी जो रूल 4 है उसको अमेंड किया हुआ है, और अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या है वो दिखा देता हूँ आपको। रूल 4 ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014। रूल 4 सब रूल 1 कहता है कि किस किस केसेस के अंदर आप मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू नहीं कर सकते। कौन कौन से मैटर्स आप डील नहीं कर सकते, मतलब आपको फिजिकली मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो जी अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, द ऑडिट्स कमेटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे मैटर आप
थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑडियो वीडियो मीन्स से रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब जी अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट दी गई कि फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स अमेंडमेंट रूल्स 2020 एंड ending on 30th June 2020, meetings on matters referred to in sub-rule 1 may be held through video conferencing or other audio-visual means in accordance with Rule 3। इसका मतलब कि अमेंडमेंट लाकर ये कहा गया कि जी 30 जून 2020 तक इन सारे मैटर्स को भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीए को लगता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो डायरेक्टर्स आपस में मिलेंगे, 4 डायरेक्टर्स, 6 डायरेक्टर्स, 8 डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे वो आपस में मिलेंगे तो उनको खतरा है। तो वो लोग अपने घर पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन मैटर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं जिन्हें रिजॉल्व करने की परमिशन अभी तक नहीं थी। कब तक है जी ये रिलैक्सेशन? कहता है जी 30 जून 2020 तक। डेट नोट कीजिएगा, 30 जून 2020 तक। तो एमसीए को लगता है कि भैया 30 जून तक खतरा है। अब इसी चीज का एक वेबिनार आईसीएसआई ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। Extraordinary circumstances considering the pandemic caused by COVID-19, social distancing and lockdown conditions, holding physical board meeting and shareholders meetings are not possible। तो जी आईसीएसआई ने वेबिनार डाला अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि भैया खतरा है, लॉकडाउन है, कोविड-19 है, कंडीशंस खराब हैं, इसलिए फिजिकल बोर्ड मीटिंग या शेयर होल्डर मीटिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एमसीए ने 30 जून तक के लिए रिलैक्सेशन दे दी है। 30 जून तक के लिए मतलब एक तरफ तो ये लोग सारी दुनिया को इन्फॉर्म कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इवन डायरेक्टर्स को कह रहे हैं घर पे बैठिए, 30 जून तक घर से बाहर मत निकलिए, खतरा है कोविड-19 का। और दूसरी तरफ अपने दूसरे नोटिफिकेशन में ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग किसी भी कीमत पर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, 1 जून से ही एग्ज़ाम्स होंगे। यहाँ पर मैं आईसीएसआई को एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि आप 20 अप्रैल तक भी ये अनाउंस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स 1 जून से एज़ पर शेड्यूल ही होंगे। तो इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे पर्सनली मेरी बात हुई, क्योंकि हम लोग बच्चों की हेल्प करने के लिए पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर अवेल करवा रहे हैं। तो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे का मतलब नियरली 3000 से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं पिछले 15 दिनों में उन वीडियोस की वजह से। और जब मैं उन बच्चों से बात करता हूँ तो पता चलता है कि सर इतनी टेंशन है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि हम लोग चाहकर भी पढ़ नहीं पा रहे। मीडिया ने, मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, हर कोई कोविड-19 का शिकार होने वाला है, हर किसी के साथ दिक्कत होने वाली है। हो सकता है कि आगे जाकर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाए, फाइनेंशियल मार्केट्स हिली पड़ी है ऑलरेडी। तो इन सब टेंशन्स को देखते हुए, घर में जो माहौल है उसको देखते हुए, जो हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं उसको देखते हुए, हम लोग चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे। चाहे आप फ्री वीडियोस भी दे रहे हैं, फ्री नोट्स भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक है, बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग सा फील हो रहा है। अब इस वक्त स्टूडेंट्स इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि उनको बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है और उनको लग रहा है कि 1 जून से एग्ज़ाम्स है, अभी पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो कितना भी कोशिश कर ले हम लोग एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आईसीएसआई टाइमली अनाउंस कर दे अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्ज़ाम्स तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, स्टूडेंट्स को लगेगा कि हमारे पास टाइम है, तो जो भी माहौल है उसमें जितना भी पढ़ा जा रहा है कोशिश की जा सकती है पढ़ने की।
एक तरफ तो वो कंडीशन है कि जी सिर्फ हमारे पास 1 महीना रह गया है और ऐसे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो हम एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं रहे। दूसरी तरफ अगर 1 महीना या 45 दिन आईसीएसआई एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दे तो स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा यस वी हैव 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स, तो वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा आईसीएसआई को विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने हैं तो बिल्कुल टाइम पर एंड डेट पर अनाउंस मत कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये टाइम भी वेस्ट हो रहा है टेंशन की वजह से, और ये टाइम वेस्ट हो रहा है उसके बाद बिल्कुल खड़े पाँव आप लोग अनाउंस करोगे, लेट्स से 30 डेज पोस्टपोन करोगे, तो वो अगले 30 डेज में भी कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये वाले 30 डेज भी वेस्ट हो जाएंगे और वो अगले 30 डेज में भी स्टूडेंट कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। अगर आपको एक्चुअल में पोस्टपोन करने हैं एग्ज़ाम्स तो प्लीज़ टाइमली इन्फॉर्म कर दीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन कर सके। दूसरा मैसेज मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा, देखिए आईसीएसआई ने अभी तो क्लियर कट कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू पोस्टपोन द एग्ज़ाम्स और एज़ पर शेड्यूल ही एग्ज़ाम्स होंगे। तो प्लीज़ जितना भी हो सके जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, मैं इस चीज़ के ऊपर किसी तरह की कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा, क्योंकि एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, और बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो मैं इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना भी हो सके, जितना भी कंसंट्रेट कर सको, प्लीज़ अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट कीजिए, राइट। हो सकता है आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो पर मोबाइल तो अवेलेबल होगा, यूट्यूब देखिए, वीडियोस देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हमारा नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इससे क्या होगा कि अगर आप ये टाइम वेस्ट कर देंगे तो आने वाला टाइम भी आपका यूज़लेस हो जाएगा। अगर कल को पोस्टपोन होते भी एग्ज़ाम्स तो भी आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, तो वो टाइम आप उसका बेनिफिट ले सके, इसके लिए आज से ही पढ़ाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपकी लाइफ है, अपनी डेस्टिनी आप लोगों को खुद बनानी है, राइट। हम लोग तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जी, टेक केयर, जय जिनेंद्र।